सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थीं। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े भाई गोपाल के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ मोहन, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे आराम करने का हक नहीं। छोटा भाई मोहन, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी कुसुम भी डर कर खड़ी हो गई। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है मोहन। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता। क्या तेरी औकात है? कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है, जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूं। अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। हर रोज गोपाल उसे ताने देता। मोहन चुप था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर लाया था। लेकिन जैसे जैसे गोपाल की उम्र और दौलत बढ़ी, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। उसकी पत्नी ललिता भी वैसी ही थी, हमेशा ताने देती। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे कामचोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले गोपाल के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है, लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा हुआ है जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करे, वरना बारिश में यह सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना मोहन? जा, घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है, वहां भी काम होगा। मोहन चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थीं, लेकिन फिर भी वह यही सोचता। भैया ने ही तो पाला है, उनका हक भी है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं। आसमान में घने काले बादल थे। गांव की एक बूढ़ी दादी कह रही थी, अरे नदी का पानी बढ़ेगा आज। ईश्वर सबकी रक्षा करे। गोपाल खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते उसने मोहन से कहा, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी किसी काम का नहीं, पर मेरी गाय भैंस मर गई तो नुकसान मेरा होगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहें। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। और हाँ, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? यह कहकर गोपाल चला गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। मोहन ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया, फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर बचे रहे। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भाई का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है, मैं तो जहां भी जाऊंगा रह लूंगा। उसकी दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज हो गई थी। देखो, अब ये घर मेरा है और मेरे हिसाब से ही चलेगा। कोई मेरी बात टालने की कोशिश मत करना। भैया, इतना गुस्सा मत कीजिए। घर में शांति से रहना ही ठीक है। भैया, हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आखिर ये घर हम सब का है। चुप रहो सब। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? ये खेत, ये घर,
सब मेरी मेहनत से चल रहा है और अब से कोई भी मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन भैया, खेत तो हमारे बाबूजी ने सबके नाम बराबर बांटे थे। मैंने कहा ना, अब से बराबरी बराबरी कुछ नहीं होगा। खेत पर हक मेरा है और आदेश भी मेरा चलेगा। मोहन की कड़कती आवाज दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज रही थी। गीता और कमला के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था और सुरेश का मन अंदर ही अंदर टूट चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसी झगड़े की वजह से एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसे सुनकर पूरे गांव में हलचल मच जाएगी। मोहन की कड़क आवाज से पूरा घर कांप रहा था। सुरेश चुप था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भरे थे। तभी अचानक पुराने लकड़ी के संदूक से एक आवाज आती है, थक थक, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। ये कैसी आवाज है? संदूक तो बरसों से बंद पड़ा है। हे भगवान, इस समय ये कैसी दस्तक सुनाई दे रही है? कोई भी संदूक के पास मत जाएगा, वो मेरा है, समझे सब? भैया, शायद इसमें ही उस राज का जवाब छिपा है जो बाबूजी हमेशा छुपाते थे। नहीं मोहन भैया, अब ये राज सामने आकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुरेश आगे बढ़ता है और भारी संदूक का ताला तोड़ देता है। थक, छन्न की आवाज के साथ संदूक खुल जाता है। जैसे ही ढक्कन उठता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो सोने के सिक्के हैं। इतनी दौलत तो बाबूजी ने अपनी मेहनत की कमाई छुपा रखी थी। हाँ, लेकिन बाबूजी ने इन्हें क्यों छुपाया और ये हमें कभी क्यों नहीं बताया? अब ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। कोई और इसमें हाथ भी नहीं लगाएगा, समझे तुम सब? घर का माहौल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दौलत सामने आने के बाद मोहन का लालच बढ़ चुका था। लेकिन सुरेश और बाकी सबको लग रहा था कि इस खजाने के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया। सोने के सिक्के सामने आने के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया। सबकी आंखों में सवाल थे, लेकिन मोहन की आंखों में सिर्फ लालच। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। ये सब दौलत मेरी है। बाबूजी हमेशा मुझे ही अपना वारिस मानते थे, किसी और का इसमें कोई हक नहीं है। नहीं भैया, ये खजाना सिर्फ आपका नहीं है, ये बाबूजी की मेहनत है और ये हम सबका है। भैया, बाबूजी हमेशा कहते थे कि दौलत से ज्यादा जरूरी परिवार होता है। अगर आप सबको छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो उनका आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा।